आप सभी का ब्रेक के बाद बीते दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में उरांव जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने की बात कही गई। हाई कोर्ट के इस फैसले को आदिवासी समाज चुनौती देगा। समाज ऊपरी अदालत में चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुट गया है। जनजातीय समाज की सामाजिक व्यवस्था अन्य समुदायों से बिल्कुल अलग है। कस्टमरी लॉ के तहत ये समाज गाइड होता है। पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार के उस फैसले पर पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा, कस्टमरी लॉ की व्याख्या कोर्ट के समक्ष सही तरह से पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। माँ किसी घर से हमारे घर में आती है कोई लड़की बहू बन के, तो उसको स्वतः अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसको पैतृक संपत्ति पर अधिकार जैसे मामले हमारे यहाँ शुरू से नहीं रहा है। और ये हमारा जो है समाज जो है, एक तो पहला कि हमारा कोई जो है दहेज प्रथा नहीं है। हमारा समाज में जो महिलाओं का ऊपर स्थान रखा गया है। हमारे समाज में पुरुष जो है लड़का पक्ष लड़की को खोजने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पे जो ये फैसला जो है कुठाराघात करेगी और आने वाला समय निश्चित तौर पे समाज के अगल बगल में जो भी घटनाएं घटती है उस घटना से समाज प्रभावित होता है। और निश्चित तौर पे जो है ये घटना हम लोगों के लिए बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला फैसला है। और निश्चित तौर पे हमारा जो सामाजिक व्यवस्था या समाज के जितने लोग हैं इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसको पूर्ण विचार के लिए हम लोग रिट याचिका दायर करेंगे। जनजातीय समाज के मुताबिक आदिवासी उरांव महिला को उनकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलने से समाज को कई तरह से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भाई बहन और बाप बेटी के बीच जो आपसी मधुर संबंध हमेशा से बना हुआ है, उस पर दरार पड़ने लगेगी। राज्य में आदिवासियों की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन है, जो जीविका का एकमात्र साधन है, लिहाजा इसे लेकर आपसी विवाद बढ़ने लगेगा। भाई बहन में तो निश्चित रूप से विवाद होगा। अगर मान ले जिस तरह से अभी हम कुछ गीत गा के स्टांस दिए कि भाई और बहन में जो प्रेम का रिश्ता है, वो रिश्ता तो अगर भाई से बहन बटा लेगी तो उसको तो निश्चित रूप से तिरछी नज़र से देखेगा। अभी पर्व त्यौहार में आती है एक बहन तो चार भाई है, तो चारों भाई के पास बड़ा मेल प्रेम से उसको इज्जत सत्कार मिलता है, तो इज्जत का सत्कार नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना भाई से बंटवारा ली है। याचिकाकर्ता प्रभा मिंज ने निचली अदालत में पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने यह कहते हुए उस समय खारिज कर दिया था कि कस्टमरी लॉ में महिला को पैतृक संपत्ति में हिस्सा का प्रावधान नहीं है। जिसके बाद प्रभा मिंज ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने प्रभा मिंज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, उरांव जनजाति में बेटियों को भी बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति पर हिस्सा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन मंटू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।